हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एग्जाम के लिए दोस्तों टीचर के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों 30 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल के मिल रहे हैं, आपसे प्यार भी मिल रहा है दोस्तों, एकदम आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए इसमें चैलेंज दिया गया है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से अगर 20 का आंसर देते हैं ना दोस्तों, तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी दोस्तों, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग 50 नंबर तक क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 देखते हैं। कह रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है। देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन है दोस्तों कि फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, डेनमार्क। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना आंसर सही किया है, ठीक ना। तो पीसा की झुकी हुई मीनार दोस्तों इटली में है। कहाँ पे है? इटली में, ठीक ना। इटली की राजधानी जरूर याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है खूब। इटली की राजधानी है रोम और मुद्रा है यूरो, ठीक ना, मुद्रा है यूरो। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, ठीक ना। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है 4 जुलाई, 21 सितंबर, 30 जनवरी, 22 मार्च। तो कब अधिक दूरी पर होता है दोस्तों? तो देखिए 4 जुलाई को अधिक दूरी पर होता है, ठीक ना। इसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, याद रखेगा, अपसौर कहते हैं। और 3 जनवरी को दोस्तों, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होता है, ठीक ना, तो उसको उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर मान लीजिए बीच में है दोस्तों सूर्य है, ठीक है ना, बीच में सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पर चक्कर लगाती है, तो ये नज़दीक दूरी हो जाएगा, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक ना। तो नज़दीक दूरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 जनवरी। और ये देखिए यहाँ पर अगर पृथ्वी आ जाएगी तो ये दूर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 जुलाई, ठीक ना। तो दोनों डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो ऑप्शन है कि परावर्तन, अपवर्तन, दृष्टि भ्रम की वर्ड विक्षेपण। तो देखिए दोस्तों, जब प्रकाश जब बूंदों पर यानी वर्षा की बूंदों पर अपवर्तित और परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन में अपवर्तित और परावर्तित नहीं दिया है, ठीक ना। ऑप्शन दिया परावर्तन, अपवर्तन, दृष्टिभ्रम, वर्ड विक्षेपण। तो ये किस घटना के कारण होता है? तो ये वर्ड विक्षेपण घटना के कारण ही होता है, ठीक ना। वर्ड विक्षेपण घटना के कारण ही होता है। ये देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो ये तो सब लोग बता देंगे, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों? बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है, ठीक ना। ये 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। एक और याद रखिए दोस्तों कि वर्तमान में बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 95 है। और शनि के कितने हैं दोस्तों? शनि ग्रह के, तो शनि ग्रह के 145 है, 145 है। तो ये अगर पूछेगा कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, मैंने ग्रह बोल लिया दोस्तों, ठीक ना। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो ये शनि के हो जाएंगे, ठीक ना। और किस बृहस्पति के कितने हैं? 95 है। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर बड़ा ग्रह पूछा है, बड़ा ग्रह पूछा है, तो ये बृहस्पति हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। सबसे निकट कौन है? तो ये तो आसान है, आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपका आंसर सही हो जाएगा। मंगल की, शनि की, बृहस्पति की, बुध। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बुध हो जाएगा, ठीक ना, बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है। आगे देखते हैं दोस्तों 56 कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, यांगत्से, हांगो कि ब्रह्मपुत्र। एशिया की सबसे पूछ रहा है। आप ये भी बताइए दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक ना। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं कि नहीं, ठीक ना। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यांगत्से नदी, ठीक ना। यांगत्से नदी हो जाएगी दोस्तों, जो कि चीन में बहती है, ठीक ना। करीब करीब इसकी 6200 लंबाई है, ठीक ना, 6200। अगले देखते हैं दोस्तों आगे 57 नंबर है कि चंद्रग्रहण कब लगता है। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो ये देखिए दोस्तों, ये सूरज मामा हो गए हम लोग के, सूरज भगवान हो गए, ठीक ना। तो चंद्रग्रहण तो चंद्रमा पर लगेगा। किस पर लगेगा? चंद्रमा पर लगेगा। तो चंद्रमा, ये चंद्रमा हो गया, पृथ्वी में क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी। तो इसका मतलब चंद्रग्रहण कब लगेगा? तो जब चंद्रमा यानी मून और सन के बीच में पृथ्वी रहती है, अर्थ रहती है, तो लगता है, ठीक ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? आप ऑप्शन देखकर पढ़ लीजिए 2 मिनट, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में रहती है, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन।
आगे क्वेश्चन है कि किन दो तिथियों में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर पूछ रहा है, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इस तरह भी बना सकता है कि कब दिन और रात बराबर होता है, तो एक भी ऑप्शन देख सकता है। तो आंसर में बता रहा हूँ दोस्तों, आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक ना। तो कब दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इस तरह भी देख सकता है कि कब दिन और रात बराबर होता है, तो अगर एक ऑप्शन बनाएगा तो 21 मार्च दे सकता है या तो 23 सितंबर दे सकता है। अगर एक ऑप्शन बनाएगा तब यहाँ पर दोनों ऑप्शन बनाएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं कि डेट्रॉइट किस प्रकार के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये है दोस्तों वस्त्र के लिए, कि सीमेंट के लिए, कि इस्पात के लिए, कि ऑटोमोबाइल के लिए। तो ये डेट्रॉइट दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल। ये भी 2002 में पूछा गया है, ठीक ना। आगे देखते हैं कि सौर दिवस कितने घंटे का होता है। सौर दिवस जो होता है ये कितने घंटे का होता है, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 12 घंटे कि 8 घंटे की 16 घंटे की 24 घंटे, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों 61 नंबर कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व निम्न के द्वारा निश्चित किया जाता है। यानी जनसंख्या घनत्व किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, बच्चों के द्वारा, कि व्यक्ति को, परिवार के द्वारा, कि घर आवास के द्वारा। ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो ये व्यक्ति के द्वारा होता है, ठीक ना। व्यक्ति के द्वारा जनसंख्या घनत्व को दर्शाया जाता है, व्यक्ति की संख्या द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों 62 नंबर, पेरिस में एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है। एफिल टावर कहाँ है दोस्तों, पेरिस में। ये भी याद हो गया आपको, ठीक ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो ऑप्शन है दोस्तों 176 फीट, 671 फीट, 895 फीट, कि 985 फीट। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 62 का आंसर हो जाएगा डी, 985 फीट, ठीक ना। 984 भी दे सकता है, तो 985 फीट। लेकिन दोस्तों अगर आपसे ऑप्शन मीटर में पूछे तो 300 मीटर याद रखिएगा, मीटर में 300 मीटर याद रखिएगा, फीट में 985 फीट याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि रोम को यह भी कहते हैं, ये इटली की राजधानी रोम है दोस्तों, तो रोम को और किस नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ 7 हिल्स, की सिटी ऑफ पैलेस, की सिटी ऑफ इंटरनल स्प्रिंग, की सिटी ऑफ स्काई स्क्रैप्स। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 63 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिटी ऑफ 7 हिल्स। सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको कहा जाता है, रोम को कहा जाता है, इटली की राजधानी रोम को कहा जाता है। 63 का ए याद रखिएगा। आगे देखते हैं ग्रीनविच कहाँ है दोस्तों, ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में, कि हेलसिंकी में, कि न्यूयॉर्क में, कि हेग में है। तो कहाँ है दोस्तों ग्रीनविच, ये ग्रीनविच लंदन में। कहाँ पे है, लंदन में। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। सौरमंडल प्रणाली के आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। आंतरिक ग्रहों में कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है आंतरिक ग्रहों में। तो देखिए दोस्तों, देखिए 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, एक होता है आंतरिक ग्रह और एक होता है वायु ग्रह। तब जो शुरू के 4 ग्रह होते हैं दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक ना। शॉर्टकट में मैंने लिखा है, तो ये आंतरिक ग्रह होते हैं, ठीक ना। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो 4 ग्रह होते हैं इन्हें वायु ग्रह कहते हैं, ठीक ना। तो आंतरिक ग्रह में कह रहा है कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा पृथ्वी हो जाएगा। अगर पूछे दोस्तों कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी का अगर स्थान पूछे तो 5वां याद रखिएगा, ठीक ना। 5वां महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में सौर परिवार में उपग्रह हैं, तो सौर परिवार में कितने उपग्रह हैं, तो ये तो ऑप्शन ए है 7, 9, 6, 8। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक ना। यहाँ पर उपग्रह लिखा है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा, ये ग्रह होगा, ठीक ना। कितने परिवार में ग्रह हैं, तो उपग्रह लिख दिया है। आगे देखते हैं इराक का पुराना नाम पूछा है। इराक का पुराना नाम क्या है, ऑप्शन है दोस्तों बर्मा, मेसोपोटामिया, की पर्सिया, की पिकिंग। 67 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 67 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मेसोपोटामिया, ठीक ना। इराक का पुराना नाम क्या है, मेसोपोटामिया है। आगे देखते हैं विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक कौन है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, की कनाडा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका।
पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश है, ठीक ना। 68 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा सोना उत्पादक कौन सा देश है? ऑप्शन है दोस्तों जिम्बाब्वे, रूस, दक्षिण अफ्रीका की संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी स्थित है। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास स्कॉटलैंड, कैलिफोर्निया की स्विस आल्प्स में कि न्यू इंग्लैंड राज्यों में। तो सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक ना, कैलिफोर्निया में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दोस्तों 71 नंबर, पृथ्वी का कितना भाग वनों से घिरा है? महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी का कितना भाग वनों से घिरा है दोस्तों। ऑप्शन है 40%, 20%, 18%, 30%। ये लगभग में दोस्तों हो जाएगा 40%, ठीक है, 40% लगभग में हो जाएगा। 71 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? नैन्सी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पूछ रहा है किस देश में पड़ता है? ब्रिटेन में कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कि फ्रांस में कि जर्मनी में? तो कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है दोस्तों फ्रांस में, ठीक ना, फ्रांस में नैन्सी पड़ता है। फ्रांस नैन्सी याद रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर दूरी लगभग बराबर होती है, यानी 1 डिग्री देशांतर दूरी को कितने किलोमीटर के कहते हैं? ये कर रहा है, ठीक है। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये आ सकता है। 224 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, 69 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर, ठीक ना। 1 डिग्री देशांतर बराबर 111 किलोमीटर। आगे देखते हैं, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? महत्वपूर्ण है कि जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? फिलीपींस में कि न्यूजीलैंड में कि इंडोनेशिया में कि जापान में? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ही सुमात्रा और जावा द्वीप है, ठीक ना। और 6 क्वेश्चन रह गया है दोस्तों, देखिए देखते हैं 75 देखते हैं। बुडापेस्ट निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बुडापेस्ट कई बार पूछा है। बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है दोस्तों? स्पेन की कि बुल्गारिया की कि हंगरी की कि पोलैंड की? तो 75 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हंगरी की, ठीक ना। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। आगे देखते हैं, विश्व में जूट उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जूट उत्पादक, यानी जूट उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे, ठीक ना। तो ऑप्शन है दोस्तों बांग्लादेश, पाकिस्तान की, भारत की, म्यांमार। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, ठीक ना। भारत विश्व का लगभग 60% अकेले जूट उत्पादक करता है, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों 77 नंबर, कि ज्वार और भाटा कब आते हैं? ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ सकता है, ठीक ना। बृहद ज्वार भाटा कब आता है? बृहद पूछ रहा है कि बृहद ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णमासी को कि अमावस्या को कि अर्ध चंद्रमा के समय को कि ए और बी दोनों? क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? ये याद रखिएगा, ठीक ना। तो 77 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूर्णमासी और अमावस्या को बृहद ज्वार भाटा आता है। 78 देखते हैं दोस्तों, सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो बस आप ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, सुएज नहर को भूल जाओ, सुएज नहर को क्या हो जाओ? भूल जाओ, ठीक ना। सुएज नहर को क्या हो जाओ? भूल जाओ। तो भू से भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक ना। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, ईरान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रियाल, शेकेल, दिनार की टका। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो ईरान की मुद्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा रियाल, ठीक ना। आगे देखते हैं, लास्ट आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा धूमकेतु हर 76 वर्ष के बाद दृष्टिगोचर होता है? दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देता है। कौन सा धूमकेतु है? तो हाइलिस है कि होल्मस है कि डोंटिस है कि अल्फा सेंटाउरी है? क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेली धूमकेतु 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।